बच्चों से 2 रुपये लिया जाता है, तो यहाँ पे जो भी टीचर्स है और यहाँ पे जो भी खर्च होता है उसका निज़ाम कौन देखता है, वो कौन उठाता है? हाँ, हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं। इस वक्त हम पूरे बिहार के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में मौजूद है जहाँ पे इस महंगाई के दौर में भी बच्चों को फीस के तौर पे सिर्फ 2 रुपये लिया जाता है। आप सुन के जो है आपको ताज्जुब भी हो सकता है कि 2 रुपया। हाँ, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फ़ी के तौर पे 2 रुपये लिया जाता है। हमारे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, बैनर में लिखा है मिल्लत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरे बच्चे मेरे भविष्य, ओपनिंग डेट 25 सितंबर, टाइमिंग 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। यानी यहाँ पे जो है सितंबर से कोचिंग संस्थान चालू हुआ और बच्चों को फ़ी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये लिया जा रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे आए, लगभग 200 बच्चों ने एडमिशन लिया। अप्रोक्स 40 बच्चे ऐसे हैं जो इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, इसी संस्थान में तैयारी किए। 30 ऐसे बच्चे हैं जो इंटर के एग्ज़ाम दे करके आए। और हमारे पीछे जो बच्चियाँ बैठी हुई है वो इसी कोचिंग संस्थान में जो तैयारी करके मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिए है। इस साइड में जो बच्चे बैठे हुए हैं फैकल्टी, वो यहाँ के टीचर है जो तैयारी करवा रहे थे। और यहाँ के जो इस चैरिटी के जो डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ मौजूद, उन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन इनसे पहले जो यहाँ के बच्चे से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जब आए तो इनकी तैयारी कैसी रही, यहाँ के जो टीचर है वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या कुछ औरों से अलग रहा, यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलकश फातिमा है। ये बताइए कि अभी आप मैट्रिक इंटर कौन सा एग्ज़ाम दिए है? 10th का एग्ज़ाम दिए। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जब इस कोचिंग में आप आई तो इसके पहले कहाँ पढ़ाई करती थी? इससे फलाईदारा में। अच्छा, इस कोचिंग में जब आए तो आपको क्या इस कोचिंग पे विश्वास हुआ तैयारी कराई जाएगी या कैसी पढ़ाई होगी? कैसा लगा आपको उस वक्त? उस टाइम हमको ऐसा लगा कि वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, हल्का फल्का कुछ होता था। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी जब यहाँ पे आए आप? यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, एक साथ कंटिन्यू? जी। चलिए आपको बताते हैं कोचिंग के बारे में। जैसे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एक छत के नीचे तो सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। तो और मैट्रिक और इंटर के बाद ये लोग जो है साइंस की पढ़ाई, आर्ट्स की पढ़ाई के लिए, आर्ट्स की पढ़ाई के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थान जाना पड़ता है, अलग अलग ट्यूशन जाना पड़ता है अलग अलग टाइम में। लेकिन ये नवादा जिला के नरहट प्रखंड में ऐसा संस्थान बनाएगा जहाँ पे एक छत के नीचे स्कूल की तरह पूरा सिस्टम लाया गया कि पहले आपको साइंस की घंटी होगी, फिर जो है आर्ट्स वाले बच्चे, यानी हर सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है आपको घंटी वाइज सिस्टम से पढ़ाई जाता है। और ये बच्चे यहाँ जो मैट्रिक इंटर के एग्जाम दिए उन लोगों से बातचीत करें कि यहाँ पे पढ़ाई का जो सिस्टम था वो कैसा था। क्या नाम है आपका? आयशा नौशाद। अभी आप इंटर का एग्जाम दिए हैं? जी सर। और कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ के जो टीचर है जो पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या मतलब जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है या नहीं समझ में आता है? समझ आता है, अच्छा से समझ आता है। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थी? नीचे, हाँ, चांदनी चौक में एक ठो PCI। मतलब दूसरे कोचिंग में पढ़ती थी आप? तो अब 20 सेशन में छोड़ करके आना यहाँ पे कैसा रहा? क्योंकि 20 सेशन में तो ट्रस्ट बनता नहीं है, आप बीच में चले आए छोड़ करके। यहाँ आने के बाद आपको क्या कुछ मिला? यहाँ के टीचर अच्छे थे, इसीलिए आए थे पढ़ने के लिए, तो अच्छा पढ़ाई हुई थी। अच्छा, हाँ। आपके यहाँ कितने टीचर हैं? यहाँ हम लोग को तो पढ़ाते थे 4 टीचर। 4 टीचर पढ़ाते हाँ। थे। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी यहाँ पे? इंग्लिश का होता था, मतलब ऑल सब्जेक्ट होता था। ऑल सब्जेक्ट। हाँ, साइंस। अच्छा, जो सर पढ़ाते थे वो समझ में आता था? जी सर, समझ आता था। आप इंटर एग्जाम दिए, साइंस स्ट्रीम था या आर्ट्स? साइंस था। साइंस। जी सर। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और फिर हम लोग का जैसे 3 सब्जेक्ट होता है, पर हम लोग हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लिए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? आरफा तरन्नुम। ये बताइए आपका कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स या साइंस? साइंस। कि और जो सब्जेक्ट यहाँ पे उसकी तैयारी कैसी होती है, यहाँ पे कैसी कराई जाती है? बहुत अच्छी होती है। सर जो पढ़ाते समझ में आता है? बहुत अच्छा से समझ में आता है। चलिए यहाँ पे बच्चों से बात किए तो ये समझ में आया कि एक छत के नीचे सभी विषयों की तैयारी कराना कितना आसान तरीके से जो है यहाँ पे कराया जाता है। बाकी यहाँ के जो मेन टीचर है जिनके सरपरस्ती में ये संस्थान चलाया जा रहा है, दीपक सर, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के सिस्टम को और यहाँ के बच्चों के बारे में जानेंगे कि क्योंकि जो हमारा नवादा जिला एक तो बैकवर्ड है, ऊपर से बच्चों में रुझान नहीं है पढ़ाई का, तो इस रुझान को एक बदलने में और एक माहौल पैदा करने में कितना मेहनत लगा। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें भी आपका अभिनंदन करने में गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आपके जैसे चैनल हमारे इस संस्था को देखे और इस पहल को समझ पाए। ये बताइए सर, गांव ग्रामीण इलाके में आकर के बच्चों में एक माहौल बनाना और एक छत के नीचे तमाम विषयों की तैयारी करवाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है या आसान रहा है?
ये मोहल्ला काफ़ी खूबसूरत है सर, जितना बड़ाई करें वो कम है। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है मुखिया जी, माननीय मुखिया जी के मन में एक विचार आया कि हमारे मोहल्ले की बच्चियाँ ज़्यादा नहीं जा पाती हैं दूर तक और वो अपने फ्यूचर को नहीं देख पाती हैं, तो हम उसको कैसे आगे लेकर के आएँ। तो इस मुद्दे पर वो हम लोगों से बात विचार किए। फिर उन्होंने कहा कि हम फ्री में सेवा देना चाहते हैं, जो कॉस्ट होगा वो हम पे करेंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ले लीजिए, 2 रुपये ही लीजिए, ताकि बच्चों को लगे कि हम दे के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मोहल्ले वाले और मुखिया जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया गया, जिस कारण से सभी लोग एकत्रित होकर के अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद हम लोग सब अपना आरंभ किए, और आरंभ करने के बाद ऐसा मिला कि ऐसे ऐसे जुझारू बच्चे हैं जिनको ज़रूरत था इस चीज़ का, एकदम अति आवश्यकता था। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपको बताए हुए हैं कि हम पहली बार यहाँ पढ़ना शुरू किए, और एक ही छत के नीचे हमने हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर को व्यवस्था किया। सर, अभी हम लोग जिस दौर में हैं उस दौर का सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है तो वो शिक्षा है, एजुकेशन। लेकिन इस दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, आप लोगों ने डिसाइड किया कि 2 रुपया बच्चों से लिया जाएगा। तो ऐसे में तो जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनका बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा, और आप भी टीचर है तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? पैसे तो है ही ज़रूरी, लेकिन जहाँ पे ये माहौल नहीं था, हम लोग का मेन पर्पस थिंग्स यही था कि यहाँ पे वो माहौल क्रिएट हो, और सभी टीचर भावनात्मक रूप से जुड़ करके पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो मिल्लत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है और उन्हीं के बैनर तले जो ये संस्थान चल रहा, इस जो कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हो गए एहतसाम कैसर साहब, इनसे बातचीत करें कि ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों को 2 रुपया में शिक्षा दिया जाए, क्योंकि महंगाई का दौर में 2 रुपया की क्या वजूद, और इस 2 रुपये में जो आप बच्चों को एक छत के नीचे तमाम विषयों की तैयारी करवा रहे हैं, कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप किसी तरीके से ये जान करके यहाँ आएँ और हम लोगों के बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया, जो अच्छा लगा कि उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये हमको भी देख करके आज समझ में आया कि अगर 6 महीना आज हुआ है हमारे कोचिंग का, तो हम भी ये देख करके आज खुश है कि हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें तो ठीक है। और रही बात ये 2 रुपया की, तो मेरे जहन में तो ये था कि मैं 2 रुपया क्या 2 पैसा भी ना लूँ, लेकिन लगता है ना कहीं कहीं कि फ्री में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिलता है तो उसका किसी को कोई अहमियत का पता ही नहीं चलता। तो उसमें हमारे कुछ टीचर, कुछ हमारे लोगों ने ये मशवरा किया कि नहीं, आप 2 ही रुपया लें, लेकिन लें, उससे अपने गार्जियन को और बच्चों को भी लगेगा कि हम पैसा देके पढ़ाई कर रहे हैं। और तब से हम लोगों ने ये मिल्लत एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को शुरू किया। और हम लोगों का जो मेहनत है वो यही है कि हमारे बच्चे सिर्फ यहाँ तक पढ़ करके ही नहीं रुक जाएं। अभी एक बच्ची ने बोली कि लगता है कि हम लोग सिर्फ इसलिए ही पैदा हुए हैं कि घर के काम करने के लिए, और हमारे गार्जियन भी ऐसा समझते हैं। बट लेकिन अब ये है कि ठीक है, आज एक छोटी सी कोशिश है, और यहीं से अब ये भी देखने को मिलेगा कि इस कोचिंग की बच्ची लोग पढ़ करके आगे भी जा रही है। और जहाँ तक गार्जियन का बात है, हम पहले भी वादा किए थे अपने बच्चे लोगों से कि गार्जियन को कन्विंस करना होगा। मेरा पूरा मेहनत कोशिश रहेगा कि हम उस गार्जियन को कन्विंस करें, और जो बच्ची कहीं बाहर पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। और बात आज आ ही गया है सामने कि कोई बच्ची ये बोली कि सिर्फ लगता है कि हम लोग घर का काम करने के लिए ही हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। अभी जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हैं या इंटर का दी हैं, उनका रिज़ल्ट आएगा ही 1 महीना में, और उस रिज़ल्ट के बाद में जो बच्ची जहाँ भी कुछ करना चाहेंगी, हमारे कोचिंग के तरफ से मतलब उनके लिए रहेगा मेहनत कि उनको कहीं भी बाहर जाना है, कुछ तैयारी करना है, वो हम लोग कराएंगे उसको। सर, ऐसे में एक सवाल बनता है और जानकारी जानने की भी इच्छा होती है कि बच्चों से 2 रुपये लिया जाता है, तो यहाँ पे जो भी टीचर्स है और यहाँ पे जो भी खर्च होता है उसका निज़ाम कौन देखता है, वो कौन उठाता है? हाँ, हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं, और अल्लाह का दिया हुआ हम लोगों के पास में भी है। जो हम लोगों का एक कोशिश होता है कि सिर्फ अपने लिए लोग ना सोचें, अपने समाज के लिए भी सोचें, ताकि आपके पास में अगर हस्ब औकात है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो अपने समाज को भी देखें। और हम लोगों ने फिर नियत किया कि आज हमारे पास में अगर कुछ है तो हम अपने लोगों को इस लायक बना दें। ठीक है, हम कुछ पैसा दे के किसी को बिज़नेस नहीं कर सकते, बट एजुकेशन दे करके उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपना मुआशरा को सुधार सकता है। और इसी वजह से हम लोग ने अपना ये कोचिंग चलाया कि यहाँ से बच्चे पढ़ के, सीख कर के, एजुकेशन ले करके वो आगे बढ़ें, बाकी की अपनी लाइफ वो खुद देख लेंगे। सर, ये सिर्फ नरहट के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं या बाहर से आकर के बच्चे यहाँ रह करके पढ़ाई कर सकते हैं?
नहीं, देखिए रहने का फैसिलिटीज़ तो फ़िलहाल अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई इरादा हम लोगों का नहीं है कि सिर्फ हमारे ही गांव की बच्ची पढ़े। अगल बगल के गांव में ही हमने प्रचार कराया था, कुछ बच्चे आए थे जो अब अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। दोबारा से मेरा मेहनत होगा कि अगल बगल में जहाँ भी लोग हैं, न्यू बैच जो अब स्टार्ट होगा मैट्रिक का या इंटर का, तो उसमें बाहर से भी बच्चे आके पढ़ें। कोई ऐसा के लिए मतलब मना नहीं है। किसी भी क्षेत्र का विकास अगर करना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम इकाई होती है पंचायत। अगर पंचायत के जनप्रतिनिधि अगर वो काम करने लगे, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है उस पंचायत की काया पलट सकती है और विकसित पंचायत की लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। हमारे साथ जो है नरहट पंचायत के मुखिया गुड्डू मुखिया जी के नाम से प्रचलित है और इन्हीं के निगरानी में ये संस्थान चल रही है जहाँ पे बच्चों से सिर्फ फी के नाम पे 2 रुपया लिया जाता है। इनसे जानेंगे कि ये कोचिंग चलाने में क्या दिक्कतें आ रही है और कैसे चलता है और ये ख्याल कैसे आया। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। मैं शुक्र अदा करता हूँ आपके चैनल का, जो आपने जानकारी मिला कि यहाँ कोचिंग संस्थान चलती है और यहाँ आपने कवर करने के लिए आए हुए हैं। मुखिया जी, कोई लोग जब मुखिया बन जाते हैं तो उसे मन में ख्याल आता है कि किसी तरह कमा लिया जाए, अपनी झोली भर ली जाए, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपने 2 रुपया वाला कोचिंग शुरुआत किया है, कैसे ख्याल आया इसका? जी, हम अपने गांव के बच्चे लोगों को देखते थे कि दूर दूर जाके पढ़ाई करती थी और एक एक सब्जेक्ट का काफ़ी पैसा वो पे करती थी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे घर के जिनको मुश्किल है 2000-3000 रुपये खर्च करना पर मंथ पढ़ाई में। तो हम लोग बैठ के कमेटी के लोग, अपना सारे परिवार, हमारे दीपक सर और भी जो भी थे हमारे कई लोग बैठ के ये मीटिंग किए और ये फैसला लिया गया आपस में कि कम से कम अमाउंट में ये कोचिंग शुरू किया जाए, जो गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ें और कुछ तैयारी करके कुछ बेहतर करें। बहुत सारे बच्चे तो मैट्रिक एग्ज़ाम इंटर एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या सोचे हैं या फिर क्या कुछ कर रहे हैं? जी, मैं कि यहाँ लाइब्रेरी भी बना रहा हूँ और मैं ये बच्चों लोग को वादा भी किया था जब ये ओपनिंग हो रहा था कि मैं लाइब्रेरी बनाऊँगा और किताब भी रखूँगा। तो जो भी कंपटीशन का किताब होगा वो हम जल्द से जल्द आएंगे और जो बच्चे को शौक़ होगा कि हमको ये कंपटीशन की ये बुक लाना है, वो हम ला के देंगे, वो तैयारी करें और उस बीच में कोई भी कमी होगी तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें। ये कोई भी जब कोई काम अच्छा काम करना चाहता है तो उसका रिस्पांस बढ़िया नहीं मिलता स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप किए तो आपको कैसा फीडबैक मिला, कैसा उसका स्टेटस रहा? नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि लगभग शुरू में 150 से 200 बच्ची आना स्टार्ट की, लड़के लोग आ रहे हैं, पढ़ाई भी बेहतर हो रहा, हमारे सारे सर मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छा हो रहा। अब ये देखते हैं कि बच्चों लोग जो एग्ज़ाम दिए क्या रिजल्ट होता है, जो बेहतर होगा वो किया जाएगा इन लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कोचिंग संस्थान के एक सर है नोमान सर, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जब यहाँ आए तो बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी थी या बच्चे कितनी आसानी से आपके साथ जुड़ गए, क्या परेशानी हुई या क्या आसान रहा आपके साथ? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि सुनने के बाद आप यहाँ पे आए हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे जैसे लोग भूख लगने पे खाना के तरफ दौड़ते हैं, वैसे सुनने के बाद कि यहाँ पे एक संस्थान खुला है तो बच्चे पढ़ाई को लेकर इतना आगे आए, जल्दी आए सामने और पढ़ने के लिए। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 मिनट हम लोग डिले भी हो जाते हैं तो उस पर बच्चे मतलब सर डिले क्यों हो गया, हमारा ये मिस हो गया, इस तरह का क्यूरियोसिटी हमें देखने को मिला। तो जो कि दिल खुश हो जाता है कि बच्चे लोग भी सीरियस है पढ़ाई को लेकर, और ख़ास करके लड़कियों का, क्योंकि ये लड़कियों लोग के साथ हमेशा से एक नाइंसाफ़ी होता आया है कि उन्हें समझा जाता है कि बस घर ही तक है। और ये कहीं ना कहीं गार्जियन का मेंटलिटी भी होता है, क्योंकि अगर वो कोई से मार्केट जा रहे हैं तो ट्राई ये करते हैं ना कि अगर लड़का है तो उसे गन ला कर दिया जाए खेलने के लिए, लड़की है तो उसे किचन का सामान ही ला के दिया जाए। तो इस तरह का सोच के साथ अगर गार्जियन का सोच है और बच्चे यहाँ पर आ रही कि एजुकेशन के लिए हमें पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसे में तो अभी शिक्षा बहुत महंगा है और शिक्षा महंगा होने के कारण बहुत सारे माँ बाप का जो है ना मेंटलिटी चेंज हो जाता है कि बच्चे तो हमारे इंटर कर लिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो उसका खर्च है, जैसे कोई बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगना है, इंजीनियरिंग करेंगे तो 15 से 20 लाख लगना है। ऐसे कई कोर्सेस है जो बहुत महंगा है, लेकिन शिक्षा माफियाओं के मुंह पे एक तमाचा है कि इस महंगाई के दौर में बच्चों से सिर्फ महज 2 रुपये लेकर के बच्चों को पूरी तैयारी कराई जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।